हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए नाम एक दुखद खबर है। यदि आप लोग शेयर मार्केट के साथ खेल खेलते हैं ना और कुछ इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि आप लोग कुछ फायदा हो सके और कंपनी को भी फायदा हो सके, लेकिन दोस्तों अब यह मामला बिल्कुल उलट चुका है। दोस्तों, आज जो जो कंपनियों का सेंसेक्स निफ्टी जितना दन नीचे गिरा है ना, ये बहुत ही दुखद खबर लेकर आया है। दोस्तों, आप लोग यदि कंपनियों में जिसकी हिस्सेदारी खरीदे होंगे, जिसकी मालिकाना हक खरीदे होंगे, तो आप लोगों के लिए बुरी खबर है। पूरी प्रक्रिया को हम लोग शुरू से देखेंगे कि शेयर मार्केट क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते भी नहीं होंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है, अरे निफ्टी 50 क्या होता है और सेंसेक्स 30 क्या होता है। शेयर मार्केट में अगर बात करें तो कैसे मालूम चलता है कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी को फायदा हो रहा है, तो उसके साथ जनता को कैसे फायदा होता है, इन सभी चीजों को पूरे विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी सेंसेक्स और निफ्टी ये पूरे दन तरीके से गिर रही है। सेंसेक्स पूरा दन तरीके से गिर गई, गिर क्या रही है, गिर चुकी है। लेकिन आगे की चीजों को हम समझे, पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि आखिर शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है, शेयर क्या होता है। दोस्तों, अगर हम समझे कि शेयर क्या होता है, शेयर देखिए, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी तो अपने व्यापार को, अपने कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहती है, मतलब अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि कंपनी को आगे फायदा हो सके। तो भाई साहब, जब कंपनी को आगे बढ़ाएगी, जब ऊंचे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, तो उसको पैसा की आवश्यकता होगा। जब पैसा की आवश्यकता होगा तो अपने कंपनी का कुछ हिस्सा, क्योंकि शेयर का मतलब होता है दोस्तों हिस्सा होता है, क्योंकि शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। तो वह कंपनी अपने व्यापार को, अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपने कंपनी के कुछ हिस्सा को जनता के बीच में बेचने का वादा करती है कि भाई साहब, आप हमारे शेयर पे यानी हमारे कुछ हिस्से को आप खरीदो और आप भी हमारे कंपनी का कुछ मालिकाना हक बन जाओगे। मतलब दोस्तों, यहाँ पे यह हुआ कि मान लेते कि कोई कंपनी हुआ, सिंपल भाषा में समझता, ज्यादा हम लोग टेढ़े मेरे बातों नहीं समझेगा। अब शेयर, अब जहां पर यह पहले शेयर का मतलब हिस्सा हो गया, अब जहां पर यह खरीद बिक्री किया जाता है उसको शेयर मार्केट कहते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, मान लेते कि यह कंपनी हो गया अपना 1,000 रुपया का शेयर निकालती है, 1,000 रुपया का शेयर निकालती है। वह किस सामान को नहीं बेचती, ना कि घर ही बेच दी अपनी, नहीं, वो रुपया निकालती है और वह एक इन्वेस्ट करती है, जानता में वो भेजना चाहती है ताकि जानता हमारे कंपनी का कुछ जानता हमारे कंपनी का हिस्सा बन सके, उसको भी हमारे कंपनी एक मालिकाना हक मिल सके। मतलब 1,000 रुपया शेयर निकालती है कोई कंपनी और इसको ना 10 भागों में बांट देती है, 10 भागों में आसानी से बांट देती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भागों में बांटती है। यानी जब 10 भागों में बांटती है यानी 100 भाग, यानी 100 लोग आसानी से खरीद, मतलब कि 10 भागों में बांटती है, यानी एक शेयर की कीमत कितना होता है, 100 रुपया होता है। एक शेयर की कीमत 100 रुपया होता है। कोई व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति पूरा का पूरा शेयर को खरीद लेता है, यानी एक शेयर की कीमत जब 100 रुपया होता है तो कोई व्यक्ति आया और पूरा शेयर को ही खरीद लेता है। अब जब ये कंपनी आगे ग्रो करती है, इस कंपनी को जो फायदा होता है, मान लेते हैं कि एक शेयर की कीमत पहले 100 रुपया था, अब वही शेयर की कीमत जब 120 रुपया होगा, तो इस कंपनी को तो 20 रुपया का फायदा होने के साथ साथ वह जो व्यक्ति था जो 100 रुपया में खरीद कर ले गया था, अब उस ससुरा को भी 120 रुपया उसका भी शेयर हो जाएगा। यानी वो व्यक्ति घर बैठे बैठे कमा रहा है, यानी अब उसको 20 रुपया का ना फायदा हुआ, 20 रुपया का फायदा हो गया। खैर, ये सब चीजें हैं। तो कंपनी जब फायदा कमाती है तो जनता को भी फायदा होता है, लेकिन जहां कंपनी डूब गई, जनता भी डूब जाता है, उसके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। अब यह जो शेयर होते हैं ना, वो 2 भागों में कंपनी निकालती है। पहला भाग जो निकालती है, अगर बात करें हम लोग, जो कंपनी जो शेयर निकालती है ना, जो कंपनी जो शेयर निकालती है वो 2 भागों में निकालती है। यानी शेयर दो तरीका के होते हैं। एक, जब कंपनी पहली बार अपने जनता के समक्ष अपने शेयर को लाना चाहती है, अपने मालिकाना हक जनता को बेचना चाहती है कि बस हमारे कुछ हिस्सा आप खरीदो और हमारे कंपनी का आप हिस्सा बन जाओ।
इसको बोलते हैं प्राथमिक शेयर बाजार यानी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राथमिक शेयर बाजार, लोग अधिकांश इन्हीं को शेयर खरीदते हैं ताकि इनको ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जब इससे कंपनी को फायदा हो गया, यहाँ के लोगों को भी फायदा हो गया, तब कंपनी कहती है कि और लोगों को हमारे कंपनी में शामिल करते हैं। अब यही व्यक्ति क्या करेगा, अपने शेयर को आगे बेचने का प्रयास करेगा। जब यही व्यक्ति जब अपने शेयर को आगे बेचेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एफपीओ। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग एफपीओ बोलेंगे। अब यह एफपीओ जो लोग जहां जाकर बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। अब यहां पर ध्यान समझो कि यहां पर कंपनी अपना पहला शेयर बेच दी, दूसरा शेयर भी बेच दी, लेकिन कैसे मालूम चलेगा कि कोई कंपनी का फायदा हो रहा है और व्यक्ति को भी फायदा हो रहा है? ये आप लोग के इसलिए बता रहा है ना कि जब आगे जो आप लोग बताएंगे कि कैसे शेयर दाना नीचे गिर रहा है, सेंसेक्स कैसे नीचे गिर रहा है, निफ्टी कैसे आगे गिर रहा है, और जब अभी आप लोग जब इसके बाद जब न्यूज पेपर पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कौन कौन से कंपनियों को घाटा हो रहा है। दोस्तों, देश में बहुत सारे कंपनियां और सभी कंपनियां ना, कुछ कंपनियां बहुत बड़ी होती है, कुछ कंपनियां बीच वाला होती है, जो अभी व्यापार करना शुरू की, अभी थोड़ा मुनाफा कमाना शुरू की और जाकर बीच में हटा गई, उसको मिड कैप कंपनी बोलते हैं। और जो कंपनी उससे थोड़ा छोटी होती है उसके स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। मतलब यह हुआ कि ये जो भी कंपनियां होती है ना, अब अपने शेयर जनता को बेचेगी, तो जनता को कैसे मालूम चलेगा कि हमारा शेयर बिक रहा है तो हमको मुनाफा होगा और कंपनी को मुनाफा होगा? दोस्तों, तो यह जो मापने का जो तरीका है उसको बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। मतलब जो मापने का जो तरीका होता है ना, उसको बोलते हैं सेंसेक्स और एक को बोलते हैं निफ्टी। ये क्या होता है इसको समझिए। सेंसेक्स एक सूचकांक होता है, एक मापने का तरीका होता है जो यह तय करता है किस कंपनी का भाव कितना है, कितना वो शेयर निकाल रहा है, जनता उस शेयर को कितना में खरीद सकती है, मतलब उसकी भाव तोल करने का एक तरीका है सेंसेक्स। इस सेंसेक्स में अब कुछ ना कुछ कंपनियों को भाई तय करेगी ना कि इस कंपनियों को इतना शेयर हो सकता है, इस कंपनी को फायदा हो सकता है, इसका भाव इतना है, तो कुछ कंपनियों को तो करेगी ना, तो इसमें इसमें कुछ कंपनियां आएगी। और यह भी निफ्टी, यह भी एक सूचकांक है जो यह तय करती है कि इस कंपनी कितना शेयर निकालती है, इसका कितना भाव है। भाव तो जो लोग नहीं करते, उसे मानते हैं कि दिल की धड़कन को मापने के लिए जो मशीन होती है, उसी प्रकार मार्केट में कितना शेयर का भाव है, इस कंपनी कितना भाव हो सकता है, उसको नापने के लिए एक आता है सेंसेक्स और एक आता है निफ्टी। अगर सेंसेक्स बढ़ेगा इसका मतलब कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, कंपनी को लोग अब कहेंगे इसमें इन्वेस्ट किया जाए। जब कंपनी को फायदा होगा तो हमको भी फायदा होगा। निफ्टी बढ़ेगा तो कंपनी को फायदा हो रहा है, लोग उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जनता को फायदा हो रहा है, कंपनी को भी फायदा हो रहा है, मजे मजे दोनों को बल्ले बल्ले। लेकिन जहां दोनों खत्म, दोनों जहां गिरा, जनता को भी नुकसान, कंपनी को तो नुकसान हो ही रहा है। अब इसमें कुछ कंपनियां होगी, इसमें कुछ कंपनियां होगी, इसमें जो कंपनियां होती है उसको बोलते हैं, उसमें 30 कंपनियां आती हैं, और इसमें जो कंपनियां आती हैं वो बड़े बड़े 50 कंपनियां आती हैं। मतलब कि 50 बड़े बड़े कंपनियों का सेंसेक्स, 50 बड़े बड़े कंपनियों की निफ्टी निकालती है, उसके सूचकांक निकालती है, किस कंपनियों का भाव कितना है, इसके शेयर कितने मार्केट में बेचे जा सकते हैं। और यह जब जानता को निकालती, जब जानता को पता चलने से पहले मीडिया बता दिया करती है कि इस कंपनी के इतना शेयर मार्केट में बिकने वाला है, यह भी इस पर करती है। लेकिन अब एक इंसान कैसे शेयर खरीदेगा? देखिए, पहले था तो शेयर खरीदने के लिए आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था, लेकिन आज तो सभी आप ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से आप खरीद सकते हैं। मतलब कि उसके लिए आपको एक ब्रोकर को रखना पड़ेगा, मतलब कि मीडिएटर को रखना पड़ेगा, बिचौलियों को रखना पड़ेगा। आप एक ऑनलाइन डीमेट अकाउंट बनवाइए और डीमेट अकाउंट पर पूरा शेयर मार्केट के जो भी भाव हो तो सब उसमें खरीद बिक्री आपको होता है डीमेट अकाउंट पर, तो वहां जाकर आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको एक ब्रोकर की आवश्यकता हो जो आप पर विश्वास करे। ठीक है, तो आई होप आप लोग थोड़े से आप लोग समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट क्या होते हैं, शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, शेयर मार्केट काम कैसे होता है। अगर कंपनी को फायदा हुआ ससुरा को नुकसान हो जाएगा,
तो यही होती है। और कहाँ जाकर आप लोग शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा जोखिम है। इसलिए जो शेयर मार्केट के जो बहुत बड़े अनुभव होते हैं ना, तो उनसे आप लोग राय लीजिएगा, तो आप थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करने पर आप राजी हो सकते हैं। खैर, अभी जो शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव है ना, वो बहुत सारे कंपनियों को नुकसान हुआ है। मतलब कि शेयर मार्केट में नुकसान कैसे होता है, जैसे मानते हैं कि स्कूल होता है, तो जिस स्कूल का हाई स्कोर, जिस स्कूल का अंक या जिस कोचिंग का अंक, मतलब उसमें कितने छात्र पास हुए हैं, तो जिसकी अंक सबसे हाईएस्ट होगी, तो हो सकता है कि जो भाई साहब जिसकी हाईएस्ट अंक होगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि लोग उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब लोग उसमें पढ़ रहे हैं, वह मास्टर अच्छा नौकरी दे रहा है, अच्छा सर्विस दे रहा है, लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं ना, उसी पर याद होता है, यानी उसकी हाईएस्ट रैंक सबसे ऊपर है। सेम टू सेम इसी में शेयर मार्केट में एक काम करता है, जिसकी अंक सबसे ज्यादा, वो उतना ही उसकी कंपनी पर ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं कि हाँ इस कंपनी में ना हमको हिस्सा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे फायदा हो सकता है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता ना, नहीं होता है। तो अभी बहुत सारे कंपनियों का ना अंक रैंक दनादन नीचे घट गया, और बहुत सारे कंपनियों को घाटा भी हुआ है। जैसे मैं छोटे बड़ी कंपनियों का जैसे नुकसान, जैसे बात करें तो जो सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स अपने जो 30 कंपनियों को जो निकाली, तो उसमें लगभग कि उसका जो गिरावट आया 1.05% का गिरावट आया। निफ्टी आया, तो निफ्टी ने जब अपना निकाला, तो उसकी 1.36% की गिरावट आई। उसी प्रकार जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मिड कैप जो कंपनियां है, ये जो मिड कैप जो कंपनियां है, उसमें भी गिरावट आया, 2.5%, 2.56% की गिरावट उसमें भी देखा गया। जो स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं, उसमें तो और गिरावट आया, उसमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिला। और ये इतना छोटी आंकड़े नहीं है, बहुत बड़े आंकड़े हैं। इसे कितने लोग ना परेशान में चले गए। और इसके साथ बहुत सारे जो कंपनियां हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे में टाटा स्टील कंपनी, उसको भी 3.40% का नुकसान हो गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो यहाँ महिंद्रा, उनको भी 3.36% का नुकसान झेलना पड़ा। जो लेकिन सबसे अधिक इन्हीं को देखा गया। अगर बात करें हम लोग, तो अडानी पोर्ट्स का भी नुकसान देखने को पड़ा। अडानी पोर्ट्स का कितना है, 2.78% का, उनको भी परेशानी झेलना पड़ा। एसबीआई जो है, वो भी जो कंपनी है, 2.18% के नुकसान से उसको भी गिरावट देखने को मौका मिला। जो अगर बात करें हम लोग JSW स्टील जो कंपनी है, उसको भी 2.17% में गिरावट उसको भी देखना पड़ा। जो HDFC बैंक है, उसमें भी आपको 2.16% का शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला। दोस्तों, यह आंकड़ा भले आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ी आंकड़ा है शेयर मार्केट में। अब इन सभी चीजों का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आखिर इतना गिरावट क्यों आ रहा है शेयर मार्केट में? लोगों का विश्वास तो टूट गया है क्या? दोस्तों, इसके पांच पांच कारण बताए जा रहे हैं। अभी इसके कारण को देखते हैं कि ससुरा आखिर इसमें तो गिरावट क्यों आया है। आइए पर उसको जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें गिरावट में क्यों आ रहा है। तो शेयर मार्केट में गिरावट के अभी 5 सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है। सबसे पहला कारण यह है कि अभी जो Q2 के जो नतीजे आए हैं ना, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत सारे कंपनियों का सामान खरीद नहीं पाए, यानी वह कंपनी अपना सामान बेच ही नहीं पाया। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वह जो कंपनियां थी ना, वो अपने शेयर को बेच ही नहीं पाए। जब शेयर को नहीं बेच पाई, तो कंपनी को फायदा हुआ, ना जनता को। जब जनता खरीद नहीं पाई, तो जनता को कहां से फायदा होगा? यानी वह सामान अपना कंपनी नहीं बेच पाई। यह सबसे बड़ा नुकसान हुआ। यानी कमजोर तिमाही Q2 के नीचे जाए, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां अपना सामान को नहीं बेच पाई। पहला कारण। दूसरा कारण यह हुआ कि विदेश से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भारत में कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। अब उनको लगा कि जो है, जैसे मंत्री का भी अमेरिका में चुनाव हो रहा है, मिडिल ईस्ट में झगड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि हमारा पैसा फंस जाए, क्या आगे भविष्य में क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए इन लोगों ने भी अपना पैसा दनादन निकालना शुरू किया शेयर मार्केट से। यानी अपने, अब देखा जाए तो लगभग कि 1.14 लाख रुपए ना, करोड़ रुपए इन्होंने निकाल लिया भाई साहब। इतना ही नहीं, और अभी देखो महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई है। अभी 4-5 दिन पहले त्योहारों का सीजन खत्म हुआ, दीपावली आया, छठ आया, जो भी
तेल थे, टमाटर थे, इनकी मांगे अब ज्यादा उसमें ज्यादा थी। अब ध्यान रखो, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है और उसके अपेक्षा सप्लाई कम होता है ना, तो जिसके पास सामान ज्यादा होता है ना, वो अपनी दाम ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। कहने का मतलब यह है कि महंगाई बढ़ने का सबसे पीछे कारण की डिमांड और सप्लाई के नियम। यदि डिमांड बढ़ेगा और उसके अपेक्षा सप्लाई कम होगा, तो जिसके पास सामान होगा ना भाई साहब, कहने का मतलब यह है कि मार्केट में टमाटर है और टमाटर सीमित ही है, लेकिन लोग टमाटर ज्यादा खोज रहे हैं, लेकिन मार्केट में सामान पहुंच ही नहीं रहा है, एक टमाटर नहीं पहुंच रहा है। जिसके पास टमाटर है, तो बस अब दाम ऑटोमेटिक बढ़ा देगा ना, नहीं बढ़ा देगा। यानी और डिमांड अगर कम है, सप्लाई ज्यादा, तो ऑटोमेटिक उसके दाम ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो उसी प्रकार अभी देखो सीजन में अभी तो ना उतना टमाटर का उतना अच्छा से खेती नहीं हो पाया, किसान नाराज हो गए, जिस वजह से महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ गया तो फिर सामान नहीं बिका, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में बहुत इसके प्रभाव देखने को मिला। तो लोग पैसा को बचा कर रखना चाहते हैं कि महंगाई में पैसा फायदा हो सके, ना कि शेयर में कहां से लगा देंगे, जिससे वजह शेयर मार्केट धनाधन नीचे गिर गया। दूसरी चीज अभी बताया ना कि डॉलर मजबूत हो गया। डॉलर मजबूत हो गया का मतलब क्या हुआ? डॉलर मजबूत हो गया का मतलब यह हो गया दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में जो तनाव हो रहा है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का सरकार बना, मिडिल ईस्ट में जो अभी तनाव चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है ना, वह डॉलर के माध्यम से ही होता है। जिस देश के पास डॉलर नहीं है ना, वह देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से निकलेगा। भारत के पास भी डॉलर है, और इस समय डॉलर अगर मजबूत बन जाएगा, यानी बड़े मतलब कि ज्यादा डॉलर में ज्यादा सामान आपको मतलब डॉलर अगर 4-5 डॉलर में अगर ज्यादा सामान खरीदा जाएगा, तो भारत सरकार को नुकसान होगा। कहने का मतलब सिंपल सा भाषा में समझो दोस्तों कि डॉलर जिस देश के पास होगा, वो अपना सामान आसानी से खरीदेगा। जिस लोग के पास अपना डॉलर नहीं होगा, वो सामान को नहीं खरीदना पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, तो उसको अपनी रुपया में सामान बेचना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी अपनी जो करेंसी है वो कमजोर पड़ जाएगा। जब उसकी अपनी करेंसी जब कमजोर पड़ जाएगी, तो उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डगमगा कर वह देश बर्बाद हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए अभी जो डॉलर है वह मजबूत हो गया है। इसीलिए बाकी दुनिया के देशों के लोग है ना, वो हाहाकार मचा के रखे कि भाई डॉलर को कम करो, ताकि हम लोग डॉलर को रख सके और आसानी से हम लोग व्यापार कर सके। तो डॉलर की मजबूती होने से भी अर्थव्यवस्था पर और शेयर मार्केट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ अगर जो भी लोगों के पास अगर डॉलर नहीं है, तो अपना व्यापार किसके माध्यम से करेगा? रुपये के माध्यम से करेगा। यानी $1 का मतलब 85 रुपया होता है। यानी उसको सामान अगर $1 देगा, तो 85 रुपए को मतलब कि उसको 85 रुपए वाला सामान मिल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के पास $1 नहीं, तो उसको 85 रुपए देना पड़ेगा, यानी उसकी पैसा कमजोर पड़ जाएगी। तो जिसकी रुपया कमजोर पड़ती है, वो व्यापार ढंग से नहीं कर पाता है, और इसका प्रभाव डायरेक्ट शेयर मार्केट पर पड़ता है। दोस्तों, तो आप लोग आई होप पूरा विस्तार से समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होते हैं, शेयर मार्केट में लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप कहाँ शेयर मार्केट में जाकर रुपया लगा सकते हैं, इसका आज जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, इनकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, या कम क्यों हुए, और इसका कारण क्या था, पूरे विस्तार से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। तो बस चलते हैं, अब सुपर डुपर हम खाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।